पिछले जितने भी लेक्चर गुजरे हैं उसमें पॉइंटर्स काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और मल्टी डायमेंशंस भी डिस्कस किया। उससे पिछले जो लेक्चर थे उसमें फंक्शंस काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। ये जो मेन है ये भी फंक्शंस की तरह ही काम करता है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि इसकी ब्रैकेट में आप कुछ लिख सकते हैं, जो हमेशा हम खाली छोड़ते आ रहे हैं। तो इसके ब्रैकेट में आप दो आर्गूमेंट जो है ना वो बनाकर पास कर सकते हैं। जिस तरह आप पहले कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको कोई आर्गूमेंट्स पास करते हैं। देखें ये मैंने इसके दो जो है ना आर्गूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो बना दिए हैं। जिस तरह आम फंक्शंस को आप आर्गूमेंट्स देकर पास करते हैं, इसी तरह इस मेन के अंदर भी आप ये जो आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेन के अंदर। अब देखें कि पहला जो है आर्गूमेंट है जिसका नाम रखा है आर्ग सी, दूसरे का नाम आर्ग वी रखा है। ये जो आर्ग सी और आर्ग वी है ये कन्वेंशंस नेम है, कमांड लाइन के पैरामीटर्स हैं मेन फंक्शंस के। इसके बावजूद आप इसे कोई भी अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकते हैं। ये जो आर्ग वी है इसको वाई कर दें, इसे एक्स कर दें, ये आपकी मर्ज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहला जो आर्गूमेंट आप देंगे उससे मुराद क्या है, नंबर ऑफ़ कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के। वो आपको ये बताएगा कि आपने कितने आर्गूमेंट जो है ना वो पास किए हैं कमांड लाइन पर। तो ये फर्स्ट वाला जो आपको ये बताएगा, इट्स डाटा टाइप जो है वो इंट होगी। तो जो दूसरा होगा आर्ग वी, इससे मुराद है ये एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर किस चीज़ का है, अरे जो अरे करैक्टर्स की है। और आपको पता जो अरे करैक्टर्स की है उसमें स्ट्रिंग स्टोर होती है और वो मुश्तमिल होगी, जितने भी हम इसे आर्गूमेंट्स देंगे वो जो सेकंड वाला हमारा पैरामीटर होगा उसमें सारे स्टोर होंगे और इसमें एक एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होगी। और इसको पढ़ना आपने कैसे है, डबल स्टार यानी कि दो डबल आपने डी रेफरेंस करना है, कैन बी रीड एज। इसको पढ़ने का तरीका ये है पॉइंटर टू कार, यानी कि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर बनता है और उसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है। यानी कि मल्टी डायमेंशंस के लिए ये पॉइंटर बनाया जाता है जो मल्टी डायमेंशंस अरे होती है। अब ये देखें कि ये वाला जो आर्ग सी है यानी कि ये हमें ये बताएगा कि इसको कितने आर्गूमेंट्स आपने पास किए हैं इस प्रोग्राम को। और उसके बाद ये क्योंकि मल्टी डायमेंशंस है तो हमने जस्ट इसके रो को कॉल रीड करना ओनली, तो इस वजह से स्टार और ब्रैकेट के अंदर आर्ग वी प्लस जीरो से मुराद फर्स्ट जो रो है इसकी वो प्रिंट होगी। मल्टी डायमेंशंस को ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर ये वाला। अभी हमने इसे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो इस फंक्शन को आर्गूमेंट पास होगा वो फंक्शन का पाथ जो है ना वो होगा पास। ये मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देखें फर्स्ट यानी कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने पास हुए हैं, 1। और क्योंकि जब हमने प्रोग्राम चलाया तो इसका जो पाथ है ना मुकम्मल वो इसे पास हो गया है, ये नाम डॉट exe ये। तो अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से पैरामीटर देना चाहते हैं तो आपने ये एग्जीक्यूट में आना है, ये पैरामीटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो पैरामीटर्स लिखेंगे वो इस मेन फंक्शंस को जो है वो पास हो जाएंगे। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने फंक्शंस बनाए थे तो उससे जहाँ पर कॉल करते थे ना वहाँ पर उसे पैरामीटर्स देते थे। अगर हमने स्केयर का बनाया तो उसके ब्रैकेट में पैरामीटर देते थे उस वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर वैल्यू यूजर से लेकर स्टोर करते थे। तो इसका जो मेन है इसको हम कहाँ से दे सकते हैं, ये div C++ में सहूलत उन्होंने दी है कि आप इसके अंदर जो पैरामीटर लिखेंगे वो इस मेन को मिल जाएगा। ये आप ये वाली जो टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं ये एक साहब की इस मेन की ब्रैकेट्स के यहाँ पर कॉल कर जब होगा ना तो ये आर्गूमेंट इसको मिल जाएंगे, जिस तरह हम किसी फंक्शन को कॉल करके करते हैं। इसके अलावा कमांड लाइन जो होता है, कमांड लाइन के थ्रू भी आप इसे जो आर्गूमेंट है ना वो पास कर सकते हैं स्पेस देके। अब देखें फर्स्ट जो है मैं किसी का चलो नाम लिख देता हूँ, रॉफ लिख देता हूँ। दूसरा मैं आर्गूमेंट अरसलान, क्योंकि स्ट्रिंग वाला बना है ना। तो तीसरा मैं चले राना लिख देता हूँ। ये मैंने 3 जो है ना कॉमे लगाकर 3 आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो एक आर्गूमेंट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, टोटल इसको 4 अब मिलेंगे। ये देखें मैंने 3 आर्गूमेंट्स लिख दिए, रौफ, अरसलान और राना, ये 3 आर्गूमेंट्स कॉमन लगा दिए। इसके अलावा जो पहला इसको आर्गूमेंट मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोग्राम का पाथ मिलेगा। उसके अलावा ये 3 है, टोटल 4 जो है ना वो हमारे पैरामीटर्स हमने इसको पास किए हैं। और ये जो स्ट्रिंग है रौफ एज अ स्ट्रिंग है ना, ये इसमें इस पॉइंटर में स्टोर होगी आर्ग वी में।
और ये मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाता हूँ रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन आर्गूमेंट वो कहता है कि मुझे पास किए गए हैं कितने, 4 पास किए गए हैं। अब मैं देखें कि 0 पर जो 0 रो है, अब रो चेंज करने के लिए 2 पर जाने के लिए, सेकंड रो पर जाने के लिए 1 मैं लेता हूँ। सेकंड रो पर जो होगा वो शो हो जाएगा जो पैरामीटर हमने दिए। देखें रऊफ आ रहा है। अब अगर मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ 2 कर देता हूँ, ये थर्ड में चला जाएगा। ये लें अरसलान, ये रो जंप कर रहे हैं। अगली रो पर जाने के लिए मैं 3 कर देता हूँ। मल्टी डायमेंशंस है ना, तो हमने इसकी पूरी रो को रीड करना है। एक एक रो के अंदर एक एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर है। ये लें नेक्स्ट, लास्ट में हम आ गए। इस तरह आप मेन के अंदर आर्गूमेंट्स लेकर इसको पास करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको नाम दे सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करता है, चले मैं इसको y कर देता हूँ और इसे मैं x कर देता हूँ, और जो आपने इसके आर्गूमेंट्स दिए हैं वही आप इधर इस्तेमाल करेंगे। आग c की जगह पर मैंने x लिखा हुआ है तो यहाँ पर x कर दें, और आग v की जगह पर मैंने y लिखा है तो इसे y कर दें। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी इन्हें नाम दे सकते हैं। जो आप नाम देंगे उनको ये आर्गूमेंट्स जो है वो पास हो जाएंगे। और देखें जो हमने पैरामीटर दिए हैं वो अभी तक सेव हैं। ये देखें जब ये मेन चलता है तो ये पैरामीटर्स जो है ना इसको, इन आर्गूमेंट्स को मिल जाते हैं और फिर हम इसको अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेरिएबल ही है, लेकिन जब इसकी ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो हम इन्हें आर्गूमेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट आर्गूमेंट है और ये सेकंड आर्गूमेंट्स है। ये उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई आम फंक्शन के आर्गूमेंट्स को जब हम कॉल करते हैं तो वो बिहेव करता है।